अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से लोग लिथियम बैटरी सिर्फ इसलिए लगवाते हैं, वो सोचते हैं कि 10 साल के लिए जान छूटी, लेकिन अचानक से किसी दिन उनकी बैटरी चलते चलते फेल हो जाती है। और वो बैटरी जिसने 10 साल चलना होता है, जो कि आप लेते हैं कि इसके 3000 लाइफ साइकिल हैं, ये जल्दी खराब नहीं होनी, वो अचानक से डेड हो जाती है। साल 2 साल या मैक्सिमम 3 साल चलने के बाद आपकी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट जाया हो जाती है। और ये हो रहा है। लाजमी नहीं है कि इसमें सस्ती कंपनियों की बैटरी खराब हो रही है, इसमें अच्छी से अच्छी मैंने पायलन टेक की बैटरियां खराब होते देखी हैं, इनवेक्स की बैटरियां खराब होते देखी हैं, कैटल की खराब हो रही हैं, हवावे की हो रही हैं, हर कंपनी की बैटरियां खराब हो रही हैं। और उसकी मेन रीजन क्या है? वो आपकी लाइलमी होती है, आपकी छोटी सी एक मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से आपकी लिथियम बैटरी, जिस पे आपने 3-4 लाख की इन्वेस्टमेंट या इससे भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है, आपने ये सोचा होता है कि अब मेरी जान छुट्टी, तो कम से कम मेरी जिंदगी में ये बैटरी दोबारा से मुझे परचेज नहीं करनी पड़ेगी, ये 10 साल 15 साल या 20 साल चल जाएगी। तो चलती भी है, लेकिन बहुत कम लोगों की चलती है। और इसमें रीज़न क्या है जल्दी ख़राब होने की, वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स की बातें बताता हूँ। 5 या 6 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से बैटरियाँ बहुत तेज़ी से ये ख़राब हो रही हैं, और जब अचानक से ख़राब होती हैं तो फिर ये कचरा बन जाता है, और आपको स्क्रैप वैल्यू भी इसकी कुछ नहीं मिलती, और बिल्कुल डेड हो जाती है। आपकी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ाया हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो क्या है, कौन सी चीज़ है आखिर इसको ख़राब करती है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी बैटरी खराब होती है वो चार्जिंग की वजह से होती है। जब आप बैटरी की चार्जिंग करवाते हैं हाई एम्पेयर के साथ, फास्ट चार्जिंग करवाते हैं, तो बैटरी तेजी से डैमेज हो रही होती है। उसकी लाइफ साइकिल जो है उसके एक यूज नहीं हो रहा होता है, वो कई ज्यादा यूज हो रहे होते हैं, और आपकी बैटरी के जो सेल हैं वो फूल रहे होते हैं। जब भी आप बैटरी को फास्ट चार्जिंग करवाएंगे, यानी कि जितने एम्पेयर से चार्ज करवानी चाहिए उससे ज्यादा एम्पेयर के साथ चार्ज करवाएंगे, तो आपकी बैटरी तेजी से डेड होती है। अक्सर लोग जो हैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ऊपर ही इन्वर्टर को चला रहे होते हैं, इन्वर्टर की सेटिंग नहीं करते, और 100 एम्पेयर के साथ या 80 एम्पेयर के साथ, ज़्यादातर 100 एम्पेयर के साथ बैटरी चार्ज हो रही होती है, और वो ख़राब हो रही होती है। उसकी मेन रीज़न जो है वो आपका बीएमएस है। वो बीएमएस क्यों बैटरी को ख़राब कर रहा होता है? हालांकि आपको पता है बीएमएस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी की सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन वही बीएमएस आपकी बैटरी को ख़राब कर रहा होता है। बीएमएस का फंक्शन जो है, वो मेन जो काम है वो कट ऑफ करना है चार्जिंग को, और भी बहुत से वो काम करता है, सेल की बैलेंसिंग करता है, हर सेल की बैलेंसिंग वो कर रहा होता है, और डीपली डिस्चार्ज होने से बैटरी को रोक रहा होता है, और वो आपकी बैटरी के टेम्परेचर के मुताबिक उसको ऑन या ऑफ करवा रहा होता है। अगर हाई टेम्परेचर पे कोई सेल चले जाता है फिर भी वो ऑफ करवाता है बैटरी को। तो ये काम वो कर रहा होता है, लेकिन यही बीएमएस बैटरी को खराब होने से रोकने की बजाय खराब होने का बायस भी बन रहा होता है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, अपनी लाइल्मी की वजह से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। वो अपनी तरह से फायदा करते हैं कि बीएमएस की हम कम्युनिकेशन केबल लगा के इसको सिंक्रोनाइज करवाएंगे इन्वर्टर के साथ, तो यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप हैरान होंगे मेरी ये बात सुन के कि आपका इन्वर्टर जब सिंक्रोनाइज हो जाता है, केबल कनेक्ट हो जाती है, तब ही आपकी बैटरी का बेड़ा गर्क होना स्टार्ट हो जाता है। शुरू में तो बैकअप बड़ा बेहतरीन मिल रहा होता है, बैटरी सही चल रही होती है, आप सोच रहे होते हैं मजे हो गए मेरे, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद बैटरी जो है बड़ी तेजी से खराब होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो चीज है, ये बैटरी को जल्दी खत्म नहीं करता। इससे 2-3 साल चल जाती है आपकी बैटरी, उसके बाद अचानक से किसी दिन बैटरी जो है काम करना छोड़ जाती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें टेक्निकली होता ये है कि अगर आपने मैनुअल सेटिंग रखी है, केबल नहीं लगाई, तो आपकी बैटरी जो है वो सुकून से चार्ज भी हो रही होती है, डिस्चार्ज भी हो रही होती है। जब आप इन्वर्टर के साथ सिंक्रोनाइजेशन करवा देते हैं, इन्वर्टर अपने डिफॉल्ट जो पैरामीटर्स होते हैं, जो कंपनी ने सेट किए होते हैं कि ये लिथियम के लिए है, तो उसके ऊपर उसको चार्ज करवा रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है, 100 एम्पेयर ज्यादातर इन्वर्टर्स में जो पाई जाती है सेटिंग चार्जिंग की, उससे चार्ज करवा रहा होता है। जबकि आपने 5 किलोवाट की बैटरी लगाई हुई है जो सिर्फ 100 एम्पेयर की है, और वो चार्जिंग करवा रहा होता है, जो उसमें सेटिंग रखी हुई होती है वो आमतौर पे 10 या 15 किलोवाट की बैटरी के लिए होती है। 15 किलोवाट या 20 किलोवाट का पावर बैंक आपने लगाया, या 25 किलोवाट का, उसके लिहाज से वो चार्जिंग करवा रहा होता है। तो फिर यही चीज
खराब होने का बायस बनती है। वैसे बीएमएस बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, डीपली डिस्चार्ज होने से रोकता है। तो जब आप बीएमएस की कम्युनिकेशन करवाएंगे, कम्युनिकेशन करवा के मतलब ये होता है कि आपका इन्वर्टर अपनी मर्जी से बैटरी की चार्जिंग को कंट्रोल करेगा। तो यही उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट होता है कि वो 100 एम्पेयर से या 80 एम्पेयर से आपकी बैटरी को चार्ज करवा रहा होता है, और ये बहुत ज्यादा चार्जिंग होती है। इतनी ज्यादा एम्पेयर से कभी भी फास्ट चार्जिंग नहीं करवानी चाहिए। इसी वजह से साल 2 साल या मैक्सिमम 2.5 से 3 साल तक बैकअप अच्छा मिलता है, उसके बाद बैटरी खराब हो जाती है, अचानक से डेड हो जाती है। शुरू में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बैकअप मिल रहा होता है, बैटरी बिल्कुल स्मूथली चार्ज हो रही होती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये सबसे बड़ी वजह है बैटरी के खराब होने की। तो फिर इसका हल क्या है? आपने बीएमएस की कम्युनिकेशन नहीं करवानी, आपने अपनी मर्जी के जो पैरामीटर्स हैं वो सेट करने हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी है, ज्यादातर इन्वर्टर्स में ये सेटिंग जो है आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ इन्वर्टर्स ऐसे भी हैं, काफी ज्यादा इन्वर्टर्स ऐसे हैं जिनमें आप एम्पेयर्स को सेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। काफी सारी चीजें जो है उसमें आप चेंज नहीं करवा सकते। तो इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी बैटरी जब डिस्चार्जिंग करवाते हैं बैटरी की, तो आप अगर बैटरी की डीपली डिस्चार्जिंग करवाते हैं तो आपकी बैटरी सबसे ज्यादा जल्दी खराब होती है। चार्जिंग से फिर भी मैंने आपको बताया 2 2.5 साल 3 साल आपकी बैटरी निकाल जाती है। और अगर आपने डीपली डिस्चार्ज करवाई बैटरी, तो आपकी बैटरी हो सकता है 3 मंथ में या फिर 1 मंथ में ही खराब हो जाए, और मैक्सिमम 6 मंथ तक खराब हो जाती है। और ये सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज है जो इसकी लाइफ को तेजी से खत्म करती है और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यानी कि अगर आप बैटरी को डिस्चार्ज करवाते हैं डीपली, डीपली डिस्चार्ज करवाते हैं, मतलब ये है कि बैटरी है आपकी 51.2 वोल्ट की 100 एम्पेयर वाली, आप उसको डेली बेसिस पे सारी रात ग्रिड बंद करके आप सोचते हैं जी वापडा बंद कर दिया मैंने, लोड जो है सारी रात बैटरी पे चलाऊं, और सुबह तक बैटरी जो है आपकी वो आ जाती है डेली बेसिस पे 42 वोल्ट पे, 44 वोल्ट पे, या फिर 40 वोल्ट पे आ जाती है, या फिर बंद हो जाती है। तो फिर ये आपकी बैटरी की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। आपको चाहिए, अगर 51.2 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हैं तो आपकी अगर डेली बेसिस पे बैटरी यूज हो भी रही है तो फिर आपकी बैटरी हर सूरत 46 वोल्ट से ऊपर रहनी चाहिए, इससे नीचे कभी नहीं जानी चाहिए। और कोशिश करें कि आपकी बैटरी 47 48 वोल्ट पे, अगर हेल्दी बैटरी आप चाहते हैं तो 48 वोल्ट से नीचे कभी भी ना लेके जाएं अपनी लिथियम बैटरी को। ट्यूबुलर बैटरी, तेजाब वाली बैटरियां, ये भी, इनको भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन जितना नुकसान लिथियम बैटरी को पहुंचता है इतना किसी भी बैटरी को नहीं पहुंचता। ये बड़ी जल्दी डेड हो जाती है और बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसके सेल बड़ी तेजी से डैमेज होते हैं जब आप ये काम करेंगे। तो फिर इसमें होता यह है कि अगर आपने, आपकी जरूरत जो है, आपकी जरूरत है जी रात को, आपने फर्ज करें आपने 5 यूनिट यूज करने हैं, तो फिर आपको चाहिए 10 किलोवाट की बैटरी लगाएं, 5 किलोवाट की ना लगाएं, ताकि आपकी बैटरी 48 या 47 वोल्ट से नीचे कभी ना जाए और आपकी बैटरी ऊपर ही रहे, और आपका लोड जो है वो भी स्मूथली चलता रहे। और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बैटरी अचानक चलते चलते बिल्कुल जीरो आपने कर दी, निचोड़ ली अच्छी तरह से, उसके बाद वो बंद होगी। ऐसा एक आध दफा हो जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर डेली बेसिस पे आप करना शुरू कर दें तो हो सकता है सिर्फ 1 मंथ में ही आपकी बैटरी का बेड़ा गर्क हो जाए। और ये सबसे ज्यादा डैमेजिंग चीज है जो आपकी बैटरी को नुकसान पहुंचाती है, लिथियम बैटरी को। टाल ट्यूबुलर बैटरी, तेजाब वाली बैटरियां, वो फिर भी 2 3 साल निकाल जाती हैं, उसके बाद खराब होती हैं, ये कमजोर होती हैं, लेकिन ये बैटरियां बहुत जल्दी डेड होती हैं इस वजह से। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने किसी बैटरी की चार्जिंग करवानी है लिथियम बैटरी की, तो आपको कैसे पता चलेगा कितने एम्पेयर से करवानी है? लिथियम बैटरी की अगर आप चार्जिंग करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास 100 एम्पेयर वाली बैटरी है, 100 एम्पेयर वाली बैटरी है, यानी कि 5 किलोवाट 51.2 वोल्ट में जो आती है वो 100 एम्पेयर की बैटरी होती है, उसको अगर आपने चार्ज करवाना है तो आपने कोशिश करनी है 20 या 30 एम्पेयर से ज्यादा उसकी चार्जिंग कभी ना रखें। और इसके अलावा दूसरी चीज जो खराब करती है बैटरी को, वो डिस्चार्जिंग एम्पेयर्स हैं। यानी कि अगर आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी है और आप डेली बेसिस को ऊपर उसको 20 या 30 एम्पेयर से डिस्चार्ज करवा रहे होते हैं, यानी आप इतना लोड डाल देते हैं उसके ऊपर कि वो 30 एम्पेयर से या 40 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है। और इसका मतलब ये बनता है, आपको सादा जुबान में अगर समझाऊं, कि अगर आप एक एसी चला देते हैं जो कि 7 एम्पेयर ले रहा है और 1500 वाट ले रहा है, यानी कि 7 एम्पेयर उसका आउटपुट के ऊपर लोड है, 220 पे 7 एम्पेयर लोड है,
तो फिर आपकी बैटरी पे कितना लोड आएगा, तकरीबन आपकी बैटरी के ऊपर उसका तकरीबन 30 से 35 एम्पेयर का लोड आएगा। 30 एम्पेयर या 32 एम्पेयर का लोड तो लाजमी आएगा। तो अगर वो आपकी बैटरी है जी 100 एम्पेयर वाली, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो फिर आपको कितना लोड डालना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने इसके ऊपर कितना लोड डालना है। आपकी अगर बैटरी है जी 100 एम्पेयर की, तो उसको आपने 10 से डिवाइड कर देना है, उसका 10% आपने लोड डालना है। यानी कि 100 एम्पेयर वाली बैटरी के ऊपर आपने सिर्फ 10 एम्पेयर का लोड डालना है। ये 10 एम्पेयर आउटपुट का नहीं आपको बता रहा, ये डीसी साइड का लोड बता रहा हूँ, जो बैटरी ने एम्पेयर्स देने हैं इन्वर्टर को। तो ये 50 वोल्ट के ऊपर जो उसने एम्पेयर प्रोवाइड करने हैं, यानी कि 10 एम्पेयर डीसी साइड इनपुट वाली साइड पे, तो ये बने 50 वोल्ट ज़रब 10 एम्पेयर। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ये तकरीबन 500 वाट बनते हैं, यानी कि 500 वाट का लोड आप इस बैटरी के ऊपर डाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास 200 एम्पेयर वाली बैटरी है, तो फिर आप उसके ऊपर, यानी कि 200 एम्पेयर वाली वो बैटरी होती है जो 50 या 51 वोल्ट और फिर उसमें 200 एम्पेयर हों, तो वो 10 किलोवाट बनते हैं। तो 10 किलोवाट की अगर बैटरी है आपके पास, तो उसके ऊपर आप 20 एम्पेयर की डिस्चार्जिंग डाल सकते हैं। यानी कि 20 ज़रब आप वोल्ट करेंगे बैटरी के, 20 ज़रब 50, तो ये बन गए 1000 वाट। 1000 वाट यानी कि तकरीबन 4.5 एम्पेयर एसी आउटपुट का लोड जो है वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा भी आप लोड डाल सकते हैं। ये नहीं है कि बैटरी नहीं उठाएगी, बैटरी तो उठाएगी, लेकिन बैटरी की हेल्थ जो है इसके ऊपर तकरीबन सेफ रहती है। और ये इससे ज्यादा लोड डालेंगे तो बैटरी बड़ी तेजी से खराब होती है। इसी तरह से अगर आप 300 एम्पेयर वाली बैटरी जो कि 15 किलो वाट में आती है वो यूज कर रहे हैं, तो फिर आपने तकरीबन बैटरी के ऊपर डीसी साइड पे 30 एम्पेयर लोड डाल सकते हैं। और यही लोड 30 मल्टीप्लाइड बाई 50 ये बन गए 1500 वाट, यानी कि 7 एम्पेयर का एसी आउटपुट के ऊपर लोड बनता है। इसका मतलब ये है कि 1500 वाट की कोई भी चीज आप मैक्सिमम चला सकते हैं जो आपकी 15 किलो वाट या फिर 300 एम्पेयर वाली बैटरी है, तो उसके लिए ये सेफ है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप एक एसी चलाएं वो 7 एम्पेयर ले रहा है, तो फिर आपकी जो 300 एम्पेयर वाली यानी 15 किलो वाट की बैटरी है उसकी हेल्थ खराब नहीं होगी। लेकिन 10 किलो वाट की बैटरी है उसके ऊपर आपने अगर एम्पेयर लॉक नहीं किए, एसी को ऐसे ही चला दिया, वो 7 या 10 एम्पेयर ले रहा है, तो आपकी बैटरी 10 किलो वाट की भी डेड होगी। और कुछ लोग जो है बेवकूफ़ी करते हैं, 5 किलो वाट के ऊपर बैटरी है उसके ऊपर ही वो लोड डाल देते हैं, वो लोड एसी का डाल देते हैं और उनकी बैटरी जो है जल्दी फारग हो जाती है। 1 महीने से पहले पहले भी मैंने खराब होती देखी है। तो ये चीज़ भी बैटरी को सख्त नुकसान देती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। अगर आप, ये तो मैंने आपको बता दी कि आपने डिस्चार्जिंग कितने एम्पेयर से करवानी है, तो चार्जिंग का भी आपको पता होना चाहिए कि आपने चार्जिंग कितने एम्पेयर से करवानी है। जैसा कि मैं पहले बताया 100 एम्पेयर 5 किलो वाट की जो बैटरी है 50 वोल्ट में, उसको आप 20 या 30 एम्पेयर से चार्ज करवाएं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बैटरी 100 एम्पेयर की है तो उसको 4 से डिवाइड कर लें, यानी कि मैक्सिमम 25 एम्पेयर से जो चार्ज आप करवाएंगे उसकी हेल्थ के लिए बड़ा बेहतरीन एक ये नुस्खा है। और इसी तरह से अगर आपके पास बैटरी है जी 10 किलो वाट की जो कि 200 एम्पेयर में आती है, उसको आपने अगर चार्जिंग करवाना है तो 200 को आपने 4 से डिवाइड कर लेना है, वो बनते हैं जी 50 एम्पेयर। तो 40 या 50 एम्पेयर से उसको चार्ज आप करवा सकते हैं, उसको इतना नुकसान नहीं होता। और जो बड़ी बैटरी है आपकी 15 किलो वाट यानी कि वो 300 एम्पेयर में आती है, तो उसको अगर आपने चार्ज करवाना है 300 को आपने 4 से डिवाइड कर लेना है, ये तकरीबन बन जाते हैं आपके पास 70 एम्पेयर। 60 से 70 एम्पेयर उस बैटरी को आप चार्ज करवाएं। उस बैटरी को अगर बीएमएस भी आप कनेक्ट कर देंगे तो वो 100 एम्पेयर से भी अगर चार्ज करवा रहा है उसको ज्यादा डैमेज नहीं मिलता, तो उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। इसके अलावा जो और फैक्टर्स हैं वो भी बैटरी को खराब करते हैं। इसमें एक कॉमन फैक्टर जो है कांस्टेंट वोल्टेज का है। ये बल्क चार्जिंग वोल्टेज भी कहलाते हैं, ये एब्जॉर्प्शन वोल्टेज भी कुछ इन्वर्टर्स में लिखे हुए होते हैं, और कांस्टेंट बल्क चार्जिंग वोल्टेज भी इसको कहते हैं। तो ये जो वोल्टेज हैं ये भी आपकी लिथियम बैटरी से बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 50 या 51.2 वोल्ट की जो नॉर्मल बैटरी आती है, 48 वोल्ट में भी वैसे आती थी पहले, आजकल भी आ रही है बहुत कम, तो 51.2 वोल्ट की अगर बैटरी है तो उसको मैक्सिमम आप
तकरीबन इससे ज़्यादा मैक्सिमम भी रखें तो 5 से 6 वोल्ट आप रख सकते हैं, लेकिन इससे अगर आप तकरीबन 3-4 वोल्ट ज़्यादा रख लें, जितने बैटरी के हैं 51 वोल्ट की बैटरी है तो आप इसको 55 वोल्ट से चार्ज करवाएं, ये बैटरी कभी भी ख़राब नहीं होगी, इसकी हेल्थ बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। और इसके अलावा 57.6 वोल्ट तक इसको चार्ज करवाएं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वोल्ट देंगे तो ये बैटरी फिर भी ख़राब होगी। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो बैटरी की हेल्थ के लिए बहुत डैमेजिंग है। इवन के अगर आप बैटरी यूज़ नहीं भी करते, बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं की, नहीं की नहीं है, तो फिर भी वो डेड हो जाती है। आप इस्तेमाल किए बगैर ही अपनी बैटरी को डेड कर लेते हैं। वो है जी फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज। फ्लोट वोल्टेज से जब बैटरी चार्ज तब होती है जब आपकी बैटरी फर्स्ट स्टेज में कंप्लीट कांस्टेंट वोल्टेज से उसकी जो ग्राफ बन रहा होता है उसमें उसकी जो चार्जिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद तकरीबन 100% पे जाके या 90 या 80% पे जाके वो फ्लोट वोल्टेज से चार्ज होनी शुरू हो जाती है। फ्लोट वोल्टेज वो होते हैं स्लाइड चार्जिंग जिसमें होती है आम तौर पे जो लिथियम बैटरी है उसको 54 से 56 वोल्ट दिए जाते हैं, जो 51.2 वोल्ट की बैटरी है या 48 वोल्ट की भी है। तो उन वोल्टेज से जब आपकी बैटरी कॉन्स्टेंटली चार्ज हो रही है तो तकरीबन 1-2 एम्पेयर से या आधे एम्पेयर से या 2 ढाई या 3 एम्पेयर से मैक्सिमम चार्ज हो रही होती है। अगर ये चार्जिंग भी बैटरी चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद ये भी आपकी कई घंटे चलती रहती है, 2-3 घंटे चलती रहती है, तो फिर आपकी बैटरी पड़े-पड़े ही खराब हो जाती है। आपने चाहे यूज़ की या नहीं की फिर भी खराब हो जाती है। तो इस फ्लोट वोल्टेज को भी इस वैल्यू पे आपको सेट करना चाहिए कि आपकी बैटरी जो है फुल चार्ज होके 0 एम्पेयर्स पे आ जाए, चार्जिंग बिल्कुल ना ले और ये जल्दी आ जाए। ज़्यादा देर चार्जिंग जो है ये ना हो कि सारी रात आपकी बैटरी फ्लोट वोल्टेज पे लगी हुई है, जैसे कि मोबाइल आपने लगा हुआ है, छोड़ा हुआ है किसी चार्जर के साथ, फास्ट चार्जर के साथ, वो सारी रात चार्ज हो के सुबह तक से डेली आप यूज़ करते हैं और सारी रात उसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो तकरीबन 6 महीने लगा के तो या साल के बाद बैटरी फूल जाती है। हालांकि वही आपके मोबाइल की लिथियम बैटरी जो है वो 4-5 साल चल सकती है अगर आप थोड़ी सी इसकी एहतियात करें तो अक्सर हम लोग एहतियात नहीं करते इसलिए नुकसान होता है। तो फ्लोट वैल्यू जो है वो भी बैटरी को बहुत ज़ाया करती है, उसके सेल फूल जाते हैं मुसलसल चार्जिंग होने से। तो इसमें फिर और जो चीज़ है मैंने आपको बता दिया, चार्जिंग का बताया, डिस्चार्जिंग का बताया, बल्क चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग और बीएमएस। बीएमएस का बताया। बीएमएस जो है वो भी बैटरी को खराब करता है अगर वो भी ज़्यादा एम्पेयर के साथ चार्जिंग करवा रहा हो। तो ज़्यादा एम्पेयर से चार्जिंग नहीं करवानी, ज़्यादा जो वोल्टेज हैं उससे भी आपने चार्जिंग नहीं करवानी और जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ है वो बैटरी को डेली बेसिस पे डीपली डिस्चार्ज नहीं करना। ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैंने सोचा आपको बताऊं, कुछ इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़रूरी। लोग लिथियम लगवा रहे हैं लेकिन जब खराब होती है तो कूड़े में जाती है और कोई चीज़ उसके पल्ले नहीं होती और ज़्यादातर लोग अपनी गलती की वजह से बैटरी को खराब कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।